हाय गाइस, दिस इज अंजू हेयर। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मेरी दुआएं हमेशा ही आप सब लोगों के साथ हैं। तो गाइस आइए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज है संडे का दिन और आज सुबह से ही बारिश हो रही है। तो ये देखिए बारिश का नज़ारा। और आइए आपको आसमान की रंगत भी दिखाते हैं इसी के साथ। तो ये देखिए आसमान की रंगत और बारिश लगातार हो रही है और तेज़ हो रही है। तो सुबह सुबह संडे में ही बारिश शुरू हो गई थी और ये बारिश कई दिन से रुक रुक कर हो रही है। तो मौसम तो खुशगवार है ही, लेकिन सुबह सुबह संडे में बारिश होने से बाहर जाने का अगर प्रोग्राम है आउटिंग का है तो वो हम सबको कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भी प्रोग्राम था अमीनाबाद जाने का और वो भी मुझे कैंसिल करना पड़ा इतनी बारिश देख करके। तो ये है हमारे हस्बैंड जो कि सुबह सुबह ही नमाज के बाद तस्बीह पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं माशाल्लाह। और हम पंसूरा पढ़ने लगते हैं तो ये तस्बीह पढ़ने लगते हैं। और संडे का दिन था, कोई भागम भाग नहीं थी स्कूल की और थोड़ा आराम से काम हो रहा था। तो उसके बाद ही हम आ गए थे किचन में अपने और हस्बैंड का नाश्ता बनाने के लिए। तो ये मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया है। मेरी चाय जो है वो चढ़ी हुई है। तो गाइज़ आप सबसे बात करते करते और शूट करते करते ही मेरा ध्यान ज़रा सा हटा और एकदम से जो है वो दूध उबलते उबलते बचा, जो कि मैंने जैसे ही देखा मैंने फ़ौरन उसको बंद किया। तो गाइज़ ये है संडे की एक खूबसूरत सुबह, बारिश वाली सुबह। और इसके साथ ही हम हैं किचन में और हम बना रहे हैं नाश्ता और अपने हस्बैंड का। और आराम से बना रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा भागम भाग नहीं है। तो ये देखिए नाश्ता बन रहा है और इसके साथ ही हम लोग नाश्ता करेंगे। और नाश्ता करने के बाद तो गाइज़ चाय हो गई है हमारी रेडी और इसके बाद ही हम बनाएंगे ऑमलेट और उसके साथ ही हम लोग करेंगे नाश्ता। तो गाइज़ हम लोग संडे को भी नाश्ता डिले नहीं करते हैं, क्योंकि वो हैबिट हो चुकी है 6:30 बजे नाश्ता करने की। तो 6:30 और 6:15 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि 7 बजे मुझे स्कूल पहुंचना होता है। ये आप सबको मालूम है जो हमारे ब्लॉग देखते हैं या जो हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो ये है हमारा रूटीन और ये रूटीन मुझे हमेशा ही फॉलो करना ही करना होता है, क्योंकि अगर रूटीन से आप हटते हैं तो आपके सारे काम डिले हो जाते हैं। संडे एक छुट्टी का दिन होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मुझे वीकली करने पड़ते हैं और मैंने अपने ब्लॉग में बता रखा है ऑलरेडी इसके पहले ब्लॉग में। तो गाइज़ ये सारे काम निपटाने से मेरा पूरा वीक बहुत सही से गुजरता है और बिल्कुल अच्छे से बैलेंस बना रहता है जॉब और घर के बीच में। और इसके बाद ही नाश्ता करने के बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे मार्केट सुबह सुबह। हल्की जैसी बारिश हुई, पास में मार्केट है, फ़ौरन चले गए थे सब्ज़ी मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए। और ये वीकली कामों में से एक बहुत ज़रूरी काम है, ताकि आपको हफ्ते भर सोचना ना पड़े कि आपको क्या बनाना है। तो सारी सब्जियां आ गई थी, अब इनको मुझे सही से रखना था साफ़ करके। और इसको साफ़ करके धो के ही रख लेते हैं। तो गाइज़ ये है इस वीक की सब्जियां और इस बार बहुत सही से सब्जियां लेकर आए थे मेरे हस्बैंड। हालांकि इस बार मैंने उनसे कुछ बताया ही नहीं था, वो खुद से लेकर आए थे। इसके बाद मैंने सारी सब्जियां जो थी वो धोकर रख दी थी। और उसके अलावा भिंडी में हम एक काम करते हैं कि भिंडी को हम अलग अलग कर लेते हैं, बड़ी भिंडी अलग और छोटी अलग। तो बड़ी भिंडी की हम सब्ज़ी बना लेते हैं और छोटी भिंडी को हम सालन में डालने के लिए रख लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम भिंडी जो है वो सेपरेट कर रहे हैं, छोटी अलग और बड़ी अलग। ये सब भी हम कर लेते हैं संडे को ही, क्योंकि फिर आपको वीक में कोई टाइम नहीं मिल पाता है सिवाय खाना बनाने के और जॉब पे कंसंट्रेट करने के। क्योंकि अगर घर से आपका काम सही नहीं होगा तो फिर आप जॉब पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, वहाँ का काम पेंडिंग होगा या फिर घर वाले सफ़र करें। तो इसलिए हम कोई मौका नहीं देते हैं कि घर वाले सफ़र करें या जॉब में कोई हमारे से कमी रह जाए। मेरी समझ से ये सभी वर्किंग लेडीज़ को करना पड़ता है और संडे के एक्स्ट्रा काम होते हैं वो सभी को करने पड़ते हैं, जितनी भी वर्किंग लेडीज़ हैं। तो इस तरह से हमारे ऊपर डबल बर्डन होता है, यहाँ का भी और वहाँ का भी जल्दी जल्दी काम निपटाने होते हैं। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो जो हाउस वाइफ है उनका काम भी कुछ कम नहीं होता है। उनका काम तो नॉन स्टॉप पूरे टाइम चलता रहता है, क्योंकि वो पूरा दिन घर में रहती हैं तो वो पूरा दिन काम करती रहती हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने भिंडी अलग करने के बाद धो ली थी और बड़ी भिंडी मैंने काट ली थी फ़ौरन जल्दी जल्दी से, ताकि जो है मैं खाना बनाना भी स्टार्ट कर दूँ। तो खाना बनाने के लिए आज बनाना था मुझे भिंडी की सब्ज़ी और दाल चावल। तो गाइज़ इसके पहले व्लॉग्स में मैंने बता रखा है कि मेरे हस्बैंड को और हम सबको भी दिन में दाल चावल ज़रूर चाहिए होते हैं, सबको बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ अगर नॉनवेज वगैरह बनना होता है तो वो रात में ही बनता है, दिन में दाल चावल सब्ज़ी ही बनती है। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी के साथ इसमें हरी मिर्च भी काट ली, 4-5 हरी मिर्च काट लीजिए साथ में, तो ये बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और इस तरह से मैंने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दी थी। तेल गरम होने के बाद मैंने इसमें डाल दी है प्याज
और प्याज ब्राउन होने पर वैसे तो इसमें ज़ीरा डालते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को ज़ीरा खड़ा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो हम ज़ीरा पाउडर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और अब हो गई है हमारी प्याज ब्राउन, और ब्राउन होते ही हमने इसमें डाल दी है सब्ज़ी, और सब्ज़ी को 2-3 हाथ भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक, मिर्च, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। और ये देखिए हमने इसमें डाल दिया है सब्ज़ी को, और सब्ज़ी को थोड़ा सा मिक्स करेंगे ऑयल के साथ, और उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमने डाला है इसमें साल्ट, थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल सकते हैं इसको। और उसके बाद डाला है मैंने ज़ीरा पाउडर, और ज़ीरा पाउडर के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि नींबू था नहीं, वैसे तो नींबू पड़ता है, लेकिन अगर आप चाट मसाला भी डाल दें टेस्ट बढ़ता ही बढ़ता है इससे, और नींबू का काम भी ये करता है। उसके बाद लाल मिर्चा थोड़ी सी, क्योंकि मैंने हरी मिर्चा 4-5 ऑलरेडी काट ही ली थी। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद इसको ढक देंगे और स्लो फ्लेम में रख देंगे। फ्लेम बिल्कुल ही स्लो रखना है, और पानी इसमें बिल्कुल ही ऐड नहीं करना है, और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी लगभग तैयार हो गई है, और इसी के साथ ही मैंने रोटी भी बना ली थी, और हमारी रोटी भी तैयार हो गई है। इसके बाद हम चढ़ाएंगे दाल, और दाल बनाने के लिए मैंने 2 दालें ली हैं, और हमेशा ही हम 2 दाल मिक्स करके ही ज़्यादातर बनाते हैं। अगर अरहर की बनाते हैं तो बात अलग है, वरना ज़्यादातर 2 दाल मिक्स करके ही बनाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर ली है हमने अरहर की दाल और धुली माश की दाल, और उसके अलावा हमने इसमें डालने के लिए लिया है अदरक, हरी मिर्च और टमाटर। तो ये सब काट के और इसमें हमें डालना है। दाल मैंने धोकर कुकर में डाल दी थी, और उसके साथ ही इसमें मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, और उसके अलावा थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे साल्ट। ये 2 चीज़ें डालेंगे। उसके अलावा बाकी मसाला जो है वो हम कटा हुआ डालेंगे। कटे मसाले में मैंने आपको दिखाया था भी कि मुझे क्या डालना है, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर। तो ये धो करके सब और महीन महीन काट के हमने इसको मिक्स कर लिया है, और उसके बाद इसको हम कुकर की सीटी लगा देंगे। 4-5 सीटी में ये दाल आराम से हो जाती है, और उसके बाद इसको बघार देंगे प्याज, राई और हींग से, क्योंकि माश की दाल ली थी तो इसमें हींग डालना ज़रूरी हो जाता है ताकि ये डाइजेस्टेबल हो जाए। तो इस तरह से हमारा खाना हो गया है रेडी। तो गाइज़ अब हम जा रहे हैं कबर्ड वगैरह साफ़ करने। संडे के कामों में से ये भी एक काम एक है, और उसके अलावा अदरक लहसुन को छील करके उसका पेस्ट भी बनाना है, वो भी एक काम है संडे का। तो इस तरह से ये है हमारे भतीजे साहब, और ये हमारे बड़े भाई के बेटे हैं हसन। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।